अगर आप एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट कनाडा के अंदर अपनी पढ़ाई कर रहे हो और आपका जो स्पाउस है वो होम कंट्री में है, तो आप अपने स्पाउस को जो है ना स्पॉन्सर कर सकते कनाडा हो। में और आपका मास्टर्स और स्पाउस पीएचडी के अलावा कुछ ऐसे डिग्री प्रोग्राम्स भी हैं जिनके थ्रू आप जो है ना अपने स्पाउस को कनाडा में इनवाइट कर सकते हो। उसके अलावा 3 ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो है ना, जिनमें से एक डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करना ही करना है। तो वो 3 जो है ना डॉक्यूमेंट्स वो मैं आपको ये सारी जो चेंजेस है ना, ये इसलिए की जा रही हैं कि अब इमिग्रेशन को जो है ना कंट्रोल किया जा रहा है, क्योंकि पिछले 2-3 सालों से इमिग्रेशन 22 जनवरी 2024 मतलब अप्रॉक्सीमेटली 2 महीने पहले आईआरसीसी ने बहुत सारे चेंजेस किए थे। स्टूडेंट इंटरनेशनल स्टूडेंट से रिलेटेड प्रोग्राम्स जो हैं उनमें बहुत सारी चेंजेस हुई थी, जो मैंने अपनी इस वीडियो में कवर किए थे। लेकिन इनमें से एक बहुत बड़ा चेंज था जिसके लिए आईआरसीसी ने कोई क्लैरिटी नहीं दी थी कि कब इम्प्लीमेंट होगा और क्या क्या डिटेल्स वगैरह। लेकिन 19 मार्च 2024 को अनाउंसमेंट हुई और आईआरसीसी ने जो है ना सारी की सारी चीज़ें क्लियर कर दी हैं। तो अगर आप एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट कनाडा आने की प्लानिंग कर रहे हो, या फिर ऑलरेडी आप कनाडा में एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट अपनी पढ़ाई कर रहे हो, तो फिर ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। मस्ट वॉच दिस वीडियो। सो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो बेसिकली कनाडा में SOWP नाम का प्रोग्राम है, मतलब कि स्पाउसल ओपन वर्क परमिट प्रोग्राम। इसमें होता क्या है कि अगर आप एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट कनाडा के अंदर अपनी पढ़ाई कर रहे हो और आपका जो स्पाउस है वो होम कंट्री में है, तो आप अपने स्पाउस को जो है ना स्पॉन्सर कर सकते हो और आपका स्पाउस ओपन वर्क परमिट पे कनाडा आ सकता है। पहले क्या होता था कि अगर आप एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट हो और अपनी पढ़ाई कर रहे हो कनाडा में, कोई भी लाइक डिप्लोमा कर रहे हो, क्रेडेंशियल कर रहे हो, कोई सर्टिफिकेट कर रहे हो, या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कर रहे हो, कोई बैचलर्स की डिग्री कर रहे हो, या मास्टर्स की डिग्री कर रहे हो, या पीएचडी परस्यू कर रहे हो, कोई भी पढ़ाई कर रहे हो आप, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ दैट आप अपने स्पाउस को ओपन वर्क परमिट में कनाडा बुला सकते थे। सब कुछ बहुत परफेक्ट था और कोई परेशानी वाली बात नहीं थी। लेकिन 22 जनवरी 2024 को आईआरसीसी ने अनाउंसमेंट की है और उन्होंने कहा है कि आने वाले टाइम में जो लोग कनाडा में हैं, जो या तो मास्टर्स की डिग्री ले रहे हैं या फिर पीएचडी कर रहे हैं, सिर्फ वही लोग जो है ना अपने स्पाउस को ओपन वर्क परमिट पे ना कनाडा बुला पाएंगे। अगर आप कोई डिप्लोमा कर रहे हो, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कर रहे हो, या फिर कोई सर्टिफिकेट कोर्स कर रहे हो, या फिर बैचलर्स भी कर रहे हो, तो उस केस में आप अपने स्पाउस को ओपन वर्क परमिट पे नहीं बुला सकते। तो उस टाइम पे उन्होंने कोई भी डेट्स स्पेसिफाई नहीं की थी कि कब से ये रूल अप्लाई होगा। लेकिन अब 19 मार्च 2024 को आईआरसीसी ने क्लियर बता दिया है कि 19 मार्च से ये रूल इम्प्लीमेंट हो चुका है। लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शन भी हैं। हो सकता है कि आप चाहे मास्टर्स नहीं करें या फिर पीएचडी नहीं करें, फिर भी अपने स्पाउस को वर्क परमिट पे बुला सकते हो। वो अभी आगे वीडियो में मैं आपको बताती हूँ। तो बेसिकली कनाडा में मास्टर्स और पीएचडी के अलावा कुछ ऐसे डिग्री प्रोग्राम्स भी हैं जिनके थ्रू आप जो है ना अपने स्पाउस को कनाडा में इनवाइट कर सकते हो या स्पॉन्सर कर सकते हो। तो वो सारे कौन से प्रोग्राम्स हैं, डिग्री प्रोग्राम्स, वो मैं आपसे स्क्रीन शेयर करती हूँ, आप वहाँ पे देख लीजिए, बताती भी जाती हूँ आपको। तो सबसे पहले है डॉक्टर ऑफ डेंटल सर्जरी, बैचलर ऑफ लॉ और जूरिस डॉक्टर। उसके बाद है डॉक्टर ऑफ मेडिसिन, डॉक्टर ऑफ ऑप्टोमेट्री, फार्मेसी, डॉक्टर ऑफ वेटनरी, बैचलर ऑफ साइंस एंड नर्सिंग, बैचलर ऑफ एजुकेशन, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग। तो ये सारे जो है ना प्रोग्राम्स हैं जो मास्टर्स एंड पीएचडी के अलावा, ये वाले प्रोग्राम्स भी अगर आप कनाडा के अंदर परस्यू कर रहे हो, तो आप अपने स्पाउस को ओपन वर्क परमिट पे डेफिनेटली कनाडा में इनवाइट कर सकते हो, मतलब उनको स्पॉन्सर कर सकते हो। वो यहाँ पे आ सकते हैं और फुल टाइम अपने ओपन वर्क परमिट पे काम कर सकते हैं। तो बेसिकली अगर आप कनाडा के अंदर एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट हो और अपने स्पाउस को इनवाइट करना चाहते हो, या मतलब SOWP प्रोग्राम के अंदर उनको स्पॉन्सर करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको जो है ना अपना रिलेशनशिप जो है ना उनसे वो प्रूव करना होगा। यानी कि आपको उनको प्रूव करना होगा कि आप उनसे मैरिड हो। और भी काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो आपको देने होंगे, जिसका प्रूफ आपको देना होगा। अब कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं, उसके लिए आपको जो है ना रजिस्ट्रल कंसल्टेंट से कंसल्ट कर सकते हो, मतलब RCIC जो होते हैं उनसे आप बात कर सकते हो।
और वो आपको एग्जैक्टली बताएंगे कि रिलेशनशिप प्रूव करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं, वो आप देख लीजिएगा। उसके अलावा 3 ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो है ना, जिनमें से एक डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करना ही करना है। तो वो 3 जो है ना डॉक्यूमेंट्स, वो मैं आपको बता देती हूँ। तो सबसे पहले है अ वैलिड लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस फ्रॉम अ डेजिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूशन, और जो सेकंड है अ प्रूफ ऑफ एनरोलमेंट लेटर। मतलब आपका जो एनरोलमेंट लेटर है, जब आपने एडमिशन वगैरह लिया होगा तो आपको एनरोलमेंट लेटर मिला होगा, वो सबमिट कर सकते हो आप। या फिर जो थर्ड डॉक्यूमेंट है वो है आपकी ट्रांसक्रिप्ट्स। मतलब जब भी एग्ज़ाम्स वगैरह आप देते हो या जब भी आपका सेमेस्टर क्लियर करते हो आप, तो आपको मार्कशीट मिलती है। वो मार्कशीट जो होती है ना, वो आपकी ट्रांसक्रिप्ट्स होती हैं। तो आप अपने कॉलेज से रिक्वेस्ट जो है ना कर सकते हो। इन तीनों में से कोई एक डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करना होगा जो आप SOWP प्रोग्राम के लिए एप्लीकेशन सबमिट करोगे। तो ये थे वो 3 डॉक्यूमेंट्स जो मैंने आपसे शेयर किए। इन 3 डॉक्यूमेंट्स में से कोई भी एक डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करना पड़ेगा जब आप SOWP प्रोग्राम के लिए एप्लीकेशन सबमिट करोगे। आप में से काफ़ी लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने ऑलरेडी 19 मार्च से पहले अप्लाई किया हुआ है अपने स्पाउस के लिए ओपन वर्क परमिट, और उनका अभी तक अगर अप्रूव नहीं हुआ है तो उनके माइंड में ज़रूर ये बात आती होगी कि अब क्या होगा और उनका अप्रूव होगा भी कि या नहीं। तो बेसिकली IRCC ने इस चीज़ को भी जो है ना एड्रेस किया है। उन्होंने जो है ना बताया है कि कुछ ऐसी कंडीशंस हैं, 3 कंडीशंस हैं, वो मैं आपको बताती हूँ कौन कौन सी। अगर आप उन कंडीशंस पे फुलफ़िल होते हैं तो आपका डेफिनेटली अप्रूव होगा, और अगर आपके डॉक्यूमेंट्स एग्जैक्टली सही हैं तो आपका बिल्कुल अप्रूव्ड हो जाएगा। तो वो कंडीशंस कौन सी हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहली कंडीशन है वो है कि आपका जो स्टडी परमिट है ना वो वैलिड होना चाहिए। और जो सेकंड कंडीशन है कि आप एलिजिबल हो पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट के लिए। और जो थर्ड कंडीशन है वो ये कि आप कनाडा के अंदर फुल टाइम स्टूडेंट हो, इनमें से किसी एक कॉलेज के अंदर। सो इन 3 कैटेगरीज में से आपका जो है ना किसी भी एक में आप पढ़ाई कर रहे हो और जो आपकी एप्लीकेशन है वो प्रोसेस में है SOWP, फिर चाहे आपने 19 मार्च 2024 से पहले अप्लाई किया हो तो आपका अप्रूव हो जाएगा। ठीक है ना। अब एक और चीज़ मैं आपको बता देती हूँ। वो लोग जिनके जो है ना स्पाउस ऑलरेडी कनाडा के अंदर हैं ओपन वर्क परमिट पे, मतलब काफ़ी टाइम पहले आपने स्पाउस का जो है ना SOWP के अंदर ओपन वर्क परमिट के लिए अप्लाई कर दिया था, वो कनाडा भी आ गई थी, लेकिन अब आप उसको एक्सटेंड करवाना चाहते हो। तो अगर आपने 19 मार्च 2024 से पहले एक्सटेंशन के लिए अप्लाई किया था तो यही जो कंडीशंस अभी बताई हैं वही आप पे अप्लाई होंगी। तो कोई परेशानी की बात जो है ना नहीं होगी। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह सही होंगे तो आपका SOWP एक्सटेंड हो जाएगा। अब आप में से काफ़ी लोग ऐसे भी होंगे जो इस वक्त फ़िलहाल कनाडा में जो है ना अपना कोई डिप्लोमा परस्यू कर रहे होंगे, या फिर कोई पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कर रहे होंगे, या कोई सर्टिफिकेट कोर्स कर रहे होंगे, या फिर कोई ऐसे प्रोग्राम्स जिसमें एनरोल्ड हैं और परस्यू कर रहे हैं वो, तो जो कि जो है ना SOWP में के लिए एलिजिबल नहीं है। और तो आप अपने जो है ना स्पाउस के लिए ओपन वर्क परमिट अप्लाई नहीं कर सकते। तो आप सोच रहे होंगे कि आप अपने स्पाउस को कैसे बुलाएं यहाँ पे कनाडा में। तो उसके लिए जो है ना 3 ऑप्शंस है। तो सबसे पहले जो ऑप्शन है ना वो ये है कि आप अपनी पढ़ाई कंप्लीट करो और अपना पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट अप्लाई करो। जैसे ही आपको PGWP मिल जाएगा तो आप अपने स्पाउस को ओपन वर्क परमिट पे कनाडा बुला सकते हैं। और जो सेकंड ऑप्शन है वो ये कि आप किसी और या कोई और वर्क परमिट का ऑप्शन हो वो एक्सप्लोर करो। और जो थर्ड ऑप्शन है वो ये कि आप अपने स्पाउस का जो है ना विजिटर वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। तो वो आपको जो है ना विज़िट करने के लिए कनाडा आ सकते हैं, हस्बैंड या वाइफ। तो लेकिन याद रखिएगा कि विज़िटर वीज़ा पे आने वाले लोग जो है ना, स्पाउस जो है ना विज़िटर वीज़ा पे आने वाले, वो जो है ना कनाडा में लीगली काम नहीं कर सकते। ये सारी जो चेंजेस है ना ये इसलिए की जा रही हैं कि अब इमिग्रेशन को जो है ना कंट्रोल किया जा रहा है, क्योंकि पिछले 2-3 सालों से इमिग्रेशन बिल्कुल अनप्लान्ड और अनकंट्रोल हो गई थी। लेकिन अब ये सारे मेथड्स यूज़ करके उसे स्मूथ किया जा रहा है। तो पता नहीं ये अब कब तक कंटिन्यू रहेंगी चीज़ें, शायद ये इलेक्शंस की वजह से है या फिर वाकई इन्होंने इम्प्लीमेंट किया हुआ है लॉन्ग टाइम के लिए। तो अभी आने वाले दिनों में पता चलता जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में।
और अगर आप में से कोई भी नया है मेरे चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर मोर वीडियोज़ एंड मोर अपडेट्स। इसके साथ अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।